गुजरात में पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार खत्म। आज से प्रत्याशी केवल 5 लोगों के साथ घर घर कर पाएंगे प्रचार। पब्लिक मीटिंग, लाउडस्पीकर या एलईडी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। गुजरात में पहले चरण के लिए कल मतदान। 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में 70 महिलाओं समेत 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। दूसरे चरण के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रचार। अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया सीट पर रोड शो किया। इस सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा। दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी दूसरे चरण के लिए करेंगे प्रचार। शाम 4:30 बजे करेंगे रोड शो। अहमदाबाद में मोहन सिनेमा से लेकर असरवा तक रोड शो करेंगे। औकात वाले बयान के बाद पहली बार कैमरे पर आए मधुसूदन मिस्त्री। कहा, मोदी के चलते गुजरात में आतंकवाद का जन्म हुआ। 2002 में जो दंगे हुए उसके बाद ही हालात खराब हुए। खरगे के रावण वाले बयान पर कांग्रेस की सफाई। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा का बयान, रावण शब्द का इस्तेमाल सिंबॉलिक। रावण के अलग अलग चेहरे थे, यही था कहने का मतलब। गुजरात में कल सीएम योगी ने किया अंधाधुंध प्रचार। गोधरा में किया रोड शो और लोगों से वोट मांगे। गोधरा वही इलाका है जहां 2002 में कार सेवकों की ट्रेन फूंक दी गई थी, जिसके बाद दंगे भड़के थे। राहुल गांधी का गुजरात सरकार पर हमला। कहा, ड्राई स्टेट गुजरात में फिर जहरीली शराब से मौत। रोजगार की जगह जहर दे रही है सरकार। यह है बीजेपी का गुजरात मॉडल। जूनागढ़ में शराब से 2 की मौत हुई थी। एमसीडी चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा ऐलान। कहा, जहां झुग्गी वहां मकान बनाने का प्लान। पीएम उदय योजना से 50 लाख घर बनाने का लक्ष्य। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जोगेंद्र सिंह बंटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जोगेंद्र सिंह बंटी स्वरूप नगर सीट से उम्मीदवार हैं। बंटी पर हथियार लहराने का आरोप है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। सुकेश चंद्रशेखर को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर बोले केजरीवाल। कहा, यही फर्क है हमारी और उनकी राजनीति में। ये झूठे आरोप लगाते हैं। अगर इन्होंने 15 साल काम किया होता तो आज इनको इसकी जरूरत न पड़ती। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की केजरीवाल को चुनौती। कहा, बीजेपी के विकास के काम देखने हैं तो सुबह 10 बजे झड़ौदा पुलिस स्टेशन पर पहुंचे। हम उन्हें एमसीडी के काम गिनाएंगे। केजरीवाल के 15 साल से गाली देने के बयान पर बीजेपी का पलटवार। पूछा, उनकी पार्टी को 10 साल भी नहीं हुए तो उन्हें 15 साल से कैसे गाली दे रही है बीजेपी। एमसीडी चुनाव से पहले गरमाया राजनीतिक पारा। एमसीडी चुनाव के लिए आज बीजेपी का विजय संकल्प रोड शो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मीनाक्षी लेखी करेंगी प्रचार। पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर भी रोड शो में शामिल। एमसीडी के लिए आज दिल्ली में सीएम केजरीवाल करेंगे रोड शो। दोपहर बाद कमला नगर इलाके में रोड शो। दिल्ली में इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है। एमसीडी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा, जनता ही चलाएगी एमसीडी। आरडब्ल्यूए को दिया जाएगा मिनी पार्षद का दर्जा। छोटे मोटे कामों के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर। मनोज तिवारी के आंख फोड़ने वाले बयान पर पहली बार बोले अरविंद केजरीवाल। कहा, बहुत गंदा बयान था। मैं काम करने की बात करता हूं। ये कहते हैं मेरी आंख फोड़ेंगे, टांग तोड़ देंगे। इससे दिल्ली साफ हो जाएगी क्या? दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी आवाजाही का दौर शुरू। आम आदमी पार्टी के 3 पूर्व विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह, राजू धीमान और चौधरी फतेह सिंह बीजेपी में शामिल। श्रद्धा मर्डर केस में पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने कबूली हत्या की बात। सूत्रों के हवाले से खबर, श्रद्धा की हत्या का आफताब को अफसोस नहीं। कई लड़कियों से संबंध की भी बात मानी। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का कल होगा नार्को टेस्ट। दिल्ली पुलिस ने आफताब के नार्को के लिए कोर्ट से ली है 1 दिसंबर की तारीख। नार्को टेस्ट के जरिए आफताब का सच सामने आने की उम्मीद। रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लैब के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर संजीव गुप्ता का दावा, जल्द ही पुलिस को सौंपी जाएगी पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट। नार्को टेस्ट की तैयारी भी पूरी। दिल्ली में शराब घोटाले की एक और गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। ईडी ने कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन में भी दिखाई दिया था। सीबीआई ने अमित अरोड़ा से पूछताछ भी की थी। अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का विवादित बयान। कहा, बच्चा मां के पेट में पैदा होने से पहले पूछता है कि आजम खान से पूछ लो कि पैदा हूं या नहीं। एमपी के उज्जैन में राहुल गांधी ने छेड़ा तपस्या राग। कहा, मेरी यात्रा बड़ा तप नहीं। जो मजदूर कोरोना में एक जगह से दूसरी जगह गए तप उन्होंने किया। किसान हमारे तप कर हमें खाने को देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कमलनाथ का एक बयान हुआ वायरल, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि यहां 7 दिन से मर रहे हैं। बीजेपी का हमला। कहा, राहुल की रैली में बुजुर्गों को नुकसान हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस में आपसी कलह मिटाने में जुटे केसी वेणुगोपाल। जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक में गहलोत और सचिन पायलट ने हाथ ऊपर उठाकर दिए संकेत कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है।
सीएम गहलोत ने कुछ दिनों पहले सचिन पायलट को कहा था गद्दार वाले बयान को लेकर पहली बार दोनों एक साथ दिखे। उसके बाद बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे को नमस्कार करते दिखे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए राजस्थान में कांग्रेस की बैठक में सीएम गहलोत पायलट सहित 30 से ज्यादा पदाधिकारी मौजूद रहे। यात्रा को शानदार बनाने की है तैयारी। क्या मान गए आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह? तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह को अपने साथ गाड़ी में लेकर पार्टी दफ्तर पहुंचे। काफी दिनों से जगदानंद के नाराज होने की खबरें थी। कर्नाटक में छात्र को कसाब कहने पर भारी बवाल। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश बोले, मुद्दे पर हो रही सिर्फ राजनीति, हर रोज होता है रावण शकुनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल। विधानसभा में भी हो चुकी है ऐसी बात। असम मेघालय सीमा विवाद पर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने तोड़ी चुप्पी। बोले, जनता पर पुलिस का गोली चलाना गलत। इस घटना से असम और मेघालय के संबंधों में कोई समस्या नहीं है। विवेक अग्निहोत्री ने आईएफएफआई में द कश्मीर फाइल्स को लेकर हुए विवाद पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। कहा, फिल्म के खिलाफ बोलने वाली जो ताकतें हैं वो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में एक इमारत में लगी भीषण आग में झुलस कर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। आग की ऊंची लपटों को देखकर आसपास मची अफरा तफरी। कर्नाटक में हुआ अजब कारनामा। डॉक्टर्स ने बागलकोट में एक युवक के पेट से निकाले 187 सिक्के। बताया जा रहा है कि युवक दिमागी रूप से कमजोर था और वो 2-3 महीने से सिक्के गटक रहा था। हरियाणा के अंबाला में 13 क्विंटल 44 किलो पोस्त चूरा बरामद। राजस्थान से एक कबाड़ के ट्रक में छिपाकर नशे की खेप को अंबाला लाया जा रहा था। यूपी के कानपुर में मां और बच्चे की संदिग्ध मौत से हड़कंप। फंदे से लटका मिला महिला का शव, जबकि जमीन पर पड़ी थी बच्चे की लाश। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के आजमगढ़ में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बजरंग दल का दावा, बुरी आत्मा भगाने के नाम पर करवाया जा रहा था धर्म परिवर्तन। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के एक गांव में एवलांच की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। गांव तक पहुंचा बर्फीला तूफान, हालांकि कोई नुकसान नहीं। जम्मू में बीएसएफ फ्रंटियर के आईजी डीके बुरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीमा पार से ड्रोन के लगातार बढ़ रहे खतरों के साथ घुसपैठ रोकने पर बोले, साल भर में 7 घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। करीब 50 किलो हेरोइन बरामद। सीमा को सुरक्षित रखा, आगे भी रखें। जम्मू के मढ़ में बीएसएफ ने स्कूली बच्चों के लिए लगाई हथियारों और ड्रोन की प्रदर्शनी। साथ ही बच्चों को दी गई ड्रोन के बारे में जानकारी, ताकि सीमा पार की साजिश को नाकाम किया जा सके। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद अलर्ट पर सुरक्षा बल। दरिया मूसा में पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया, जिसके बाद आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई। उत्तराखंड के औली में जारी है भारत और अमेरिका की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। आज रॉक क्राफ्ट यानी ऊंची चट्टानों पर चढ़ने और जंगल वॉरफेयर की ड्रिल होगी। एम्स में सर्वर हैकिंग के मामले पर हुई गृह मंत्रालय की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, आईबी, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। 7 दिनों से ठप है एम्स का सर्वर। गुजरात के वडोदरा में खेत पर छापा मारकर बरामद किया गया ड्रग्स बनाने का सामान। बड़ी मात्रा में कच्चा माल, भारी मात्रा में केमिकल बरामद हुआ। एटीएस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। केरल के कोच्चि पोर्ट पर एक दिन के लिए पहुंचा सीजन का पहला अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी क्रूज। यूरोपा 2 नाम के इस क्रूज में 255 विदेशी सैलानी और चालक दल के 373 सदस्य मौजूद थे। पुणे के खड़कवासला में आज नेशनल डिफेंस एकेडमी की 143वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। एनडीए की इस एकेडमी में हर आर्मी अफसरों को 3 साल का कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।